19 साल पुरानी एक फिल्म का सीक्वल देखने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या इतने साल बाद किसी पुरानी कहानी को वापस लाना एक्चुअली वर्थ इट था? और आवारापन 2 के केस में मेरा आंसर है हाँ, काफी हद तक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली फिल्म के बाद शिवम पंडित की कहानी जहां रुकी थी, पार्ट 2 वहीं से अपना कनेक्शन बनाती है। इसलिए अगर आपने आवारापन नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, वरना फिल्म के कई इमोशंस आपके सामने होंगे लेकिन उनका असली वे शायद फील नहीं होगा। और इस बार इमरान हाशमी को देखकर एक चीज क्लियर हो जाती है, ये बंदा सिर्फ रोमांटिक हीरो बन के स्क्रीन पर नहीं आया है। ट्रेलर में जितना उनका एक्शन दिखाया गया है, फिल्म उससे भी ज्यादा अग्रेसिव निकलती है। शिवम पंडित का कैरेक्टर इस बार ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा ब्रोकन और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल फील होता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई एक्शन सीक्वेंस आ जाता है और कुछ फाइट्स तो जेन्युइनली काफी हार्ड हिटिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ मार धाड़ के भरोसे नहीं चलती, इसके सेंटर में फिर वही प्यार है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग है। शिवम खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुका है, फिर भी किसी और को बेटर लाइफ देने की कोशिश करता है। मतलब आदमी खुद प्रॉब्लम में है लेकिन मिशन किसी और की जिंदगी सुधारना है। इसी वजह से कैरेक्टर के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और यही आवारापन 2 अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिखाती है, म्यूजिक। सच कहूं तो फिल्म देखने के बाद मुझे अपनी वो सारी कंप्लेंट्स याद आ गई जो रिलीज से पहले म्यूजिक को लेकर थी। गाने हेडफोन्स में अच्छे लगना अलग बात है, लेकिन जब वही गाना स्टोरी के एग्जैक्ट मोमेंट पर आता है तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ सॉन्ग्स को बस एल्बम कंप्लीट करने के लिए नहीं रखा गया, कहानी के इमोशंस को पुश करने के लिए यूज किया गया है। और मोहित सूरी की फिल्म्स में म्यूजिक का इंपॉर्टेंस सब जानते हैं। आवारापन 2 में भी वही ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाली फीलिंग मिलती है, जहाँ गाना खत्म होने के बाद सीन खत्म नहीं होता, इमोशंस कंटिन्यू रहते हैं। अब स्टोरी की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ काफी प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में जाता है, ट्रेजेडी, क्राइम, नेगेटिव कैरेक्टर्स और एक ऐसा हीरो जो खुद को हीरो मानता ही नहीं। लेकिन फिल्म धीरे धीरे अपनी दुनिया एक्सपेंड करती है। अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, पुलिस, जेल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस एलिमेंट्स कहानी में आ जाते हैं, इसलिए इसे सिर्फ एक फेल्ड लेवर की स्टोरी समझना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। प्यार है लेकिन उसके पीछे क्राइम की पूरी दुनिया भी खड़ी है। और फिल्म का एक स्मार्ट डिसीजन है फ्लैशबैक्स का यूज। पुरानी आवारापन को बार बार याद दिलाया जाता है, लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं, पुराने सीन्स को प्रेजेंट स्टोरी के इमोशंस के साथ कनेक्ट किया गया है। इसी वजह से पार्ट 1 के फैंस को बार बार वो पुराना शिवम याद आता है। दिशा पाटनी को लेकर भी काफी क्यूरियोसिटी थी कि मेकर्स उन्हें इतना हाइड क्यों कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद समझ आ जाता है कि उनका कैरेक्टर सिर्फ पोस्टर पर अच्छा दिखाने के लिए नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उनकी स्टोरी में पोजीशन समझने के बाद ट्रेलर में उन्हें कम दिखाने का डिसीजन सेंसिबल लगता है। और फिल्म में एक नया कैरेक्टर है जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा। पहले कुछ सीन्स में समझ नहीं आता कि ये बंदा एक्चुअली कर क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है इसका अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर काम करने लगता है। आप जेन्युइनली श्योर नहीं रह पाते कि अगले सीन में क्या करेगा। इसी वजह से सेकंड हाफ में फिल्म सिर्फ इमोशंस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी में ट्विस्ट और बिट्रेयल्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ फिल्म परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम डायलॉग्स की है। इमरान हाशमी जैसे एक्टर के लिए कुछ डायलॉग्स और मेमोरेबल होने चाहिए थे। कुछ वन लाइनर्स काफी इफेक्टिव है, लेकिन कुछ बड़ी मूवमेंट्स में राइटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती जितने सीन्स डिजर्व करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम पेसिंग की है। फिल्म की बिगनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है और एंडिंग इमोशंस के साथ अच्छा पे ऑफ देती है, लेकिन बीच में कुछ पोर्शंस अननेसेसरी स्ट्रेच फील होते हैं। लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू और विजुअल्स की बात करूं तो यहाँ जेन्युइनली सरप्राइज मिला। आवारापन 2 के कुछ सीक्वेंस देखकर लगता ही नहीं है कि ये टिपिकल बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। एक्शंस, लोकेशन और सिनेमेटोग्राफी मिलकर फिल्म को काफी सिनेमैटिक फील देते हैं। और फिर आते हैं इमरान हाशमी। उनकी एंट्री और एंडिंग के मोमेंट्स वो दो सीन्स हैं जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद याद रहने वाले हैं। क्योंकि इमरान को सिर्फ डायलॉग्स बोलते हुए देखना अलग बात है और उन्हें साइलेंस में कैरेक्टर प्ले करते हुए देखना अलग। 19 साल बाद शिवम पंडित का कैरेक्टर वापस लाना इजी डिसीजन नहीं था। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी है और पार्ट 1 से कंपैरिजन भी होना है, लेकिन फिल्म कम से कम इतनी कोशिश जरूर करती है कि सिर्फ पुरानी फिल्म का नाम यूज करके पैसा न बनाया जाए। मेरे लिए आवारापन 2 की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड होकर भी सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बन जाती। हाँ, राइटिंग में और इंप्रूवमेंट हो सकता था, बीच में पेसिंग स्लो होती है और कुछ डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। लेकिन एक्टिंग, म्यूजिक, एक्शंस और इमोशंस, इमरान हाशमी के सीन प्रेजेंस, इन सब की वजह से फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी सेटिस्फाई रहा। मेरी तरफ से आवारापन 2 को मिलता है 5 में से 4 स्टार। और अगर आपने पार्ट 1 देखी है तो मेरी एडवाइस है थिएटर जाने से पहले एक बार उसे दोबारा देख लेना। कुछ सीन्स का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। अब आप बताओ, आवारापन 2 देखने के बाद इमरान का ये वर्जन आपको कैसा लगा और पार्ट 1 के कंपैरिजन में ये सीक्वल खड़ा हो पाया या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।